हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5 पार्ट 4 देखेंगे। एक्सरसाइज 5 पार्ट 4 अपोजिशन। अपोजिशन मतलब साइड बाय साइड। अपोजिशन में देखेंगे नाउन, देखेंगे नाउन रहेगा या फ्रेज रहेगा। ठीक है जी, और दो कामा के बीच में। ठीक है, अब अपोजिशन का मतलब ही दो कामा के बीच में रहेगा, साइड बाय साइड। ठीक है जी, हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 देखे, पार्ट 4 देख लीजिए। एक्सरसाइज चल रहा है अपोजिशन पर। ठीक है, वो अपोजिशन दिखेगा किस में, नाउन रहेगा या फ्रेज रहेगा। वो कोई नाउन के बगल में ही रहेगा। कोई जैसे महेश है, महेश के बारे में बताया जाएगा, ये टीचर। ठीक है जी, ऐसे दिखेगा। देख लेते हैं, एक्सरसाइज में देखते हैं। एयर। एयर इज द फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ। हवा जो हो सबसे पहले आवश्यकता है जिंदगी में। हवा की सबसे पहले आवश्यकता है। ये सेंटेंस हो गया। दूसरा देखो, इट इज द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ये क्या है, फ्री है गिफ्ट, मतलब फ्री उपहार है किसका, नेचर का, प्राकृतिक का। हवा जो है ये प्राकृतिक का क्या है, फ्री गिफ्ट है। ठीक है जी, तो आओ देखते हैं। अब एयर के बारे में बात हो रही है। एयर के बारे में क्या बात हो रही है यहाँ पे, ये बात हो रही कि द फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ, एक ये बात हो रही है। और दूसरा फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, दो बात हो रही है। तो आप दो तरह का इसको दोनों में अपोजिशन लगा सकते हो, या तो इसको लगाओ या तो इसको, यानी दोनों में लगा सकते हो। तो दो प्रकार से बनेगा, देखते हैं। एयर के बारे में दोनों बताया जा रहा है। यहाँ पे एयर कामा देखें, द फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ, ऑफ लाइफ, जिंदगी के क्या बहुत जरूरी है, नेसेसिटी आवश्यकता है, सबसे पहले आवश्यकता है लाइफ में, किसकी, हवा की। तो ये देख लिए, द फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ, ये अपोजिशन हो गया यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि हवा के बारे में बताया जा रहा है। फिर इज लगा दो, अब एक पूरा फ्रेज हो, अब इज लगाओ, प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस, हम लोग का सिंपल सेंटेंस चल रहा है। तो इज लगा दोगे, फिर क्या करोगे, ए फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ठीक है, इसको लगाओ। या तो अब लगाओगे ए फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, इसको अपोजिशन कर दो। एयर ए फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर इज द फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ। दो तरीके से बन सकता है जी। ठीक, और देख लो दूसरा क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। मिल्टन। मिल्टन वाज ए फेमस इंग्लिश पोएट। ओके जी, जो मिल्टन थे बहुत प्रसिद्ध इंग्लिश के क्या थे, पोएट थे, कवि थे। ठीक है, और दूसरा क्या बोला जा रहा है, ही बिकेम ब्लाइंड, वो अंधे हो गए। ठीक है जी, ये मिल्टन क्या थे, इंग्लिश के पोएट थे, वो क्या हो गए, अंधे हो गए। तो अब देखो यहाँ पे, ये फेमस इंग्लिश पोएट। ठीक है, एक ही तरीके से बनेगा, इसको नहीं, वर्ब है ना, वर्ब है तो यहाँ पे बिकम, तो यहाँ पे नहीं कर सकते, एग्जेक्टिव है जी, उसके बारे में बताया जा रहा है मिल्टन के बारे में। तो ये बस एक ही एक तरीके से, ये दो तरीके से नहीं बन सकता। मिल्टन, अब इनके बारे में क्या है, ए फेमस इंग्लिश पोएट। ठीक है जी, अब वाई नहीं लगा करके बिकेम ब्लाइंड, वो क्या हो गए, अंधे हो गए। मिल्टन ए फेमस इंग्लिश पोएट। मिल्टन क्या, मिल्टन के बारे में बताया जा रहा है कि एक फेमस इंग्लिश पोएट थे, वो क्या हो गए, अंधे हो गए। ठीक है जी, इसको दो तरीके से नहीं बना सकते, सब नहीं बन सकता है दो तरीके से अपोजिशन, बस इसी को अपोजिशन लगाओगे, यहाँ पे लगा हुआ है। दूसरा एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। एजुकेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर। ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट है शक्ति का, हथियार है शक्ति का। एजुकेशन, शिक्षा जो है ये क्या है, हथियार है। किसका हथियार है, पावर का, शक्ति का। ठीक है, इट हैज बीन द बिल्डिंग फैक्टर ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता का। ये क्या करता है, क्या बनाता है, बिल्ड करता है, फैक्टर मतलब कारण, क्या करता है, कारण यानी कारक, बनाने वाला क्या है, एक सभ्यता है। सभ्यता का एक क्या, बिल्डिंग फैक्टर है, बिल्डिंग फैक्टर ऑफ सिविलाइजेशन। ये क्या है, एक बिल्ड करेगा, क्या, एजुकेशन किसको बिल्ड फैक्टर करेगा, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता का, जो ढंग तरीका सभ्यता होता है, एक किससे मिलेगा, एजुकेशन से ही। तो यहाँ पे बोला जाए
गया कि इट हैज बीन, ये क्या करेगा, किया हुआ है एक बिल्डिंग फैक्टर ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है जी, बिल्डिंग सॉरी गाइडिंग, बिल्ड करता है, बिल्डिंग है जी, बिल्डिंग लिख दिया मैं, बिल्डिंग। ठीक है, वो बिल्ड करता है फैक्टर ऑफ सिविलाइजेशन। और देखते हैं इसको कैसे करोगे। ये बोला जा रहा है एजुकेशन। अब एजुकेशन के बारे में क्या बताया गया, एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर। ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर है, हथियार है किसका, शक्ति का। शक्ति का क्या है, हथियार है। क्या हथियार है, एजुकेशन। हैज बीन, यहाँ पे इट नहीं लगा होगा, इट तो एजुकेशन के लिए आया है, तो यहाँ पे हैज बीन द बिल्डिंग फैक्टर ऑफ सिविलाइजेशन, ऐसा देख लो। दूसरा देख लेते हैं, कालिदास। यहाँ पे कालिदास रोट द शकुंतलम, ही वॉज ए ग्रेट पोएट एंड ड्रामिस्टिस्ट, तो इसका मतलब नाटककार। ड्रामिस्टिक मतलब क्या होता है, नाटककार। कालिदास लिखे, शकुंतलम लिखे, और वह एक महान कवि और ड्रामिस्टिस्ट थे, कवि और नाटककार। ठीक है, ड्रामिस्टिस्ट। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इसको भी क्या कर सकते हैं आप लोग, दो प्रकार से बना सकते हो। अब कालिदास ए ग्रेट पोएट, ठीक है जी, ग्रेट पोएट, और क्या है यहाँ पे, एंड ड्रामिस्टिक, एंड ड्रामिस्टिस्ट है। ठीक है जी, ये है। और क्या बोला जा रहा है, ये क्या किए हैं, रोट द शकुंतलम। ठीक है जी, ये हो गया, एक ही तरीके से बना, क्योंकि वर्ब है ना, यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, तो अब क्या कालिदास, अब इनके बारे में क्या बताया गया है कि ए ग्रेट पोएट ऑफ ड्रामिस्टिक, तो अपोजिशन लगा दीजिए कमा कि कालिदास ए ग्रेट पोएट एंड ड्रामिस्टिक। अब इसको रोट लिखे, क्या लिखे, द शकुंतलम। ठीक है जी, एक ही तरीके से बनेगा, देख लो। अभी अपोजिशन ए ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट। ठीक है जी, ड्रामेटिस्ट। और देखो दूसरा, दिस प्लेस वाज वंस ए प्रॉस्पर कॉलोनी, ये जगह जो है ये समृद्धि कॉलोनी था। एक समय में क्या था, एक जगह के बारे में बताया गया, यह जगह जो क्या एक ज़माने में क्या था, एक बार ये समृद्धि वाला कॉलोनी था। ठीक है जी। इट इज नाउ ए हीप ऑफ रूइन, ये अब खंडरों का क्या हो गया, ढेर है। हीप है, ढेर होता है किसका, बर्बादी का, यानी खंडरों का क्या है, ढेर है, तो ये हीप ऑफ रूइंस है। ठीक है, क्या हीप ऑफ रूइंस है। अब दिस प्लेस, ठीक है, अब दिस प्लेस वंस ए प्रॉस्पर कॉलोनी इज नाउ ए हीप ऑफ रूइंस, या तो इसको बनाओ ऐसे, दिस प्लेस नाउ। अब यहाँ पे देखो इज लगाए थे, अब यहाँ पे इज नहीं लगेगा, वाज लगेगा। दिस प्लेस कामा नाउ ए हीप ऑफ रूइंस वाज, एक समय में था, वंस ए प्रॉस्पर कॉलोनी। ठीक है जी। और सेंटेंस देखो, 2 सेंटेंस और एक्सरसाइज का बचा हुआ है, टोटल 20 सेंटेंस था, तो 20 को देख लो। शेक्सपियर रोट जूलियस सीजर। ठीक है जी, तो शेक्सपियर क्या लिखे, जूलियस सीजर लिखे। ही वाज ए ग्रेट ड्रामेटिस्ट। ठीक है, तब क्या शेक्सपियर के बारे में बताया गया, ए ग्रेट ड्रामेटिस्ट। ठीक है, रोटे जूलियस सीजर। ठीक है, एक ही तरीके से बनेगा। देखो क्या उनके बारे में बताया गया, एक ग्रेट ड्रामेटिस्ट, तो अपोजिशन लगाती है, रोटे जूलियस सीजर। आप लोग ध्यान से देखते रहोगे, सारा एक्सरसाइज करोगे, माइंड में सेटअप हो जाएगा आप लोगों को। अब यहाँ पे डॉक्टर ब्राउन इज माई टीचर, ही लिव्स एट ऋषिकेश, तो डॉक्टर ब्राउन के बारे में बताया, माई टीचर हैं, लिव्स एट ऋषिकेश।
ओके गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और हमारे चैनल पे जो नए हैं सब्सक्राइब करिए। तब तक फिर से मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में। ओके बाय।